अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही सबको? अच्छा, तो आज का सेशन है हमारा कंफर्मेशंस पे। सबसे पहले देखते हैं कंफर्मेशंस। देखें, जब भी हम लोग किसी भी ट्रेडिंग फील्ड में आते हैं तो ज़्यादातर लोगों को कंफर्मेशंस का नहीं पता होता कि कंफर्मेशंस कैसे ली जाती हैं, कौन से एरिया होते हैं कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो मेन जो लोग लैग करते हैं वो कंफर्मेशंस पे ही करते हैं। आपको एक कंफर्मेशन ही बताती कि आपने अपना एसएल कहाँ रखना है, जिसकी वजह से हमारे में जो मेजोरिटी एसेट्स हैं वो काफ़ी बड़े बन रहे होते हैं या फिर प्रॉपर डिफाइन नहीं होते, वैलिड जगह पे नहीं होते। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट एसेल खा के या तो वहाँ से ऊपर चली जाती है, या फिर एसेल बहुत नीचे होता है तो आपका लॉस जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है उस पर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कंफर्मेशंस पे है। कंफर्मेशन का मतलब होता है कि मार्केट जब किसी पीडी अरे पर आती है तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मार्केट उस पीडी अरे को रिस्पेक्ट कर रही है नहीं कर रही। तो वो होता है कंफर्मेशंस की बेस पे। तो वहां पर हम कौन कौन सी कंफर्मेशन देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट इस एफईजी इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है और मैंने कहाँ से एंट्री लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो कंफर्मेशंस पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। हमारे पास कितनी टाइप की कंफर्मेशंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को कुछ चीज़ समझना है ना तो अपने पास वो नोट कर ले। ठीक है, Q&A हम लोग एंड में रख लेंगे 10 मिनट, तो बारी बारी जिसका जो भी क्वेश्चन होगा वो अपने पास लिख के रख ले। देन फिर एंड में हम लोग Q&A सेशन वो अलग से कर लेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स हमारे पास कितनी है। ठीक है, सबसे पहली टाइप आती है हमारे पास, जो सबसे एक अच्छी कंफर्मेशन है वो होती है SMT की। उसके बाद दूसरी कंफर्मेशन हमारे पास होती है CIST की। ये सारी चीज़ें मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी किसी ने। तीसरी कंफर्मेशन होती है हमारे पास कैंडल्स की। कैंडल स्टिक बोल देते हैं उसको, बल्कि कैंडल स्टिक कंफर्मेशन। चौथी कंफर्मेशन होती है, जिसमें हम लोग देखते हैं ऑर्डर फ्लो को, कि मार्केट कैसे ऑर्डर्स को पिक करते हुए आ रही है। ठीक है, वो ओबी से भी हो सकता है। और इसमें हमारे पास आएंगे सबसे पहले ओबी, एफईजी, आईएफईजी और लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी के पार्ट में ही हम एक ऐड कर देंगे आज, TS। ठीक है, इसका मतलब होता है टर्टल सूप और लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे आज कंफर्मेशंस पे कि SMT क्या होता है, CIST क्या होता है, कैंडल स्टिक पे कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक में हम लोग OB, FEG, IFEG, सॉरी ऑर्डर फ्लो है ये, ठीक है, ये इसको करेक्ट कर लें, ऑर्डर फ्लो है ये, ठीक। ऑर्डर फ्लो में हम लोग OB, FEG, IFEG, लिक्विडिटी, TS टोटल सूप और लिक्विडिटी स्वीप। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि SMT क्या होता है। SMT का मतलब होता है डाइवर्जेंस। ठीक है, अब हम SMT में जो डाइवर्जेंस निकाल रहे होते हैं वो हमेशा क्या होता है, हमारे पास जो को रिलेटेड पेयर है उस पे हम लोग निकाल रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डाइवर्जेंस पे हम लोग को रिलेटेड पेयर कैसे देखते हैं। ठीक है, को रिलेटेड पेयर का मतलब होता है कि जो दो पेयर आपस में साथ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो मेन हमारा ट्रेड होता है वो कौन सा होता है, XAU USD। ठीक है, इसका मतलब क्या है, गोल्ड। और गोल्ड, इसको हम लोग हमेशा SMT करते हैं सिल्वर से। ठीक है, इसको हम लोग SMT करते हैं सिल्वर से। सिल्वर भी लिखा हुआ आएगा, ठीक है, और साथ क्या लिखा हुआ आएगा, XAG USD।
अब जब भी आप एसएमटी की एक कंफर्मेशन ले रहे होंगे, हमेशा आप गोल्ड के साथ किसको देखेंगे? सिल्वर को। ये आपका को रिलेटेड पेयर होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते कैसे हैं। सबसे पहले आप समझ लें कि मैं यहाँ पे जो भी अभी चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ वो एक्सयू यूएसडी है, सही है। अब मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, यहाँ पे एक और ड्रॉ किया, ठीक है। अब आप एज्यूम करें कि यहाँ पे मेरे पास एक पीडी अरे है जो कि मेरे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम से अलाइन है, सही है। तो यहाँ पर मैं एसएमटी की कंफर्मेशन कैसे देखूंगा? तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि मेरे पास ये जो ऊपर वाला चार्ट चल रहा है जिसमें मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है, ये है मेरे पास एक्सयू यूएसडी का, ठीक है। ये मेरे पास एक तरह से हो गया एफईजी। एफईजी कह लें, आईएफईजी कह लें, कुछ भी, मतलब एक सिर्फ एक क्या पीडीआर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब जब मार्केट आएगी मेरे पास, मैंने सारे अपने एनालिसिस कर लिए कि भाई मार्केट किसी हाई टाइम फ्रेम से नहीं आ रही नीचे, तो यहाँ पे मार्केट क्या है, मार्केट के सारा फंडामेंटल्स हैं, बाकी से मार्केट क्या बुलिश है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपनी बाइंग एक्सपेक्ट करूंगा। तो सबसे पहली कंफर्मेशन अगर मैंने देखनी है, मतलब कोई भी कंफर्मेशन मुझे मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नीचे ही अपना सिल्वर का चार्ट भी ओपन कर लूंगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ वो कैसे होगा, ठीक है। आप यहाँ पे मैं क्या सिल्वर का चार्ट बना रहा हूँ। अब मैंने आपको क्या कहा, को रिलेटेड पेयर हमेशा क्या साथ मूव करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिल्वर, ठीक है। अब दोनों के पास एरियाज हैं। अब मैंने ट्रेड किस पे लेनी है, गोल्ड पे लेनी है, सही है। लेकिन मैं पेयर क्या दोनों दोनों साथ देख रहा हूँ। एसएमटी के लिए हमेशा क्या आप साथ देखेंगे कि किस टाइम पे कौन सा पेयर क्या कर रहा है। अब देखें, हैं दोनों बुलिश, ठीक है। अब इसमें एसएमटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास गोल्ड आएगा। एसएमटी के लिए हमेशा याद रखें, अपने पास नोट कर लें कि आपके पास पीडीआरए का होना लाजमी है। अदरवाइज अगर आपको कहीं सेंट्रल उसमें कहीं एसएमटी मिलता है तो वो आपके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। आफ्टर सीआईएसटी होगा, लेकिन वो मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे देखना है कि गोल्ड किस तरह एक्ट कर रहा है। अब देखें यहाँ पे क्या किया, गोल्ड ने पीडीआरए पे टैप किया, हल्का सा ऊपर गया। अब गोल्ड दोबारा नीचे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब समझ लें, यहाँ पे अज्यूम कर लें ये आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट। अब यहाँ पे क्या किया गोल्ड ने यहाँ पे ये लो क्रिएट किया, उसके बाद एक ये लो क्रिएट किया। जैसे ही गोल्ड ने यहाँ पे ये लो क्रिएट किया तो यहाँ पे एक आपकी क्या कैंडल बन गई, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे आपके एक इस तरह की कैंडल बन गई, फॉर्म हो गई यहाँ पे। रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। तो जैसे ही क्लोज होगी आपने उसी टाइम देखना है कि किस टाइम पे एसएमटी आपके पास उस तरह से चल रहा है, 1 मिनट, ठीक है। इस तरह की मैं रेड बना देता हूँ यहाँ पे। अब एक कैंडल का लो आपके पास ये रहा। 1 मिनट, इसका मैं ये हटा दूँ। एक कैंडल का लो आपके पास ये रहा, एक विक आपकी पीडीआरए पे लगी हुई है। एक कैंडल आपके पास यहाँ पे क्लोज होगी। अब यहाँ पे देखें कि पीडीआरए पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक लो बनाया, दूसरा लो बनाने में मार्केट क्या हो गई, फेल हो गई। तो अब आपकी लाइन कैसे ड्रॉ होगी, आपकी लाइन एसएमटी से यहाँ से ड्रॉ होगी। जब भी आप बुलिश साइड पे एसएमटी देखेंगे तो आप हमेशा नीचे वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ना कि ऊपर वाली, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे हम लाइन कब ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपने दोनों पेयर्स को साथ देखना है, ठीक है। उसके बाद आप गोल्ड पे वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम देखेंगे सिल्वर कैसे रिएक्ट करेगा, तभी तो मैं यहाँ पे एसएमटी अपना प्रॉपर कंफर्म करूंगा। अब आपने सिल्वर को बिल्कुल ध्यान से देखने के सिल्वर किस तरह से आके एक्ट करे। सिल्वर टैप करेगा पीडीआरए पे, ठीक है, दोबारा ऊपर जाएगी मार्केट, दोबारा यहाँ पे क्या। अब देखें ये जो कैंडल है और ये जो कैंडल है 5 मिनट की बिल्कुल सेम साथ क्लोज होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कैंडल होगी मेरे पास पिलो क्लोज, इस तरह। यहाँ पे भी मैं विक बना देता हूँ एक, ठीक है। और एक विक आपके यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया होगा। अब देखें, अब आपको दिख रहा है एग्जैक्टली कि एक सिल्वर ने यहाँ पे क्या किया, सिल्वर ने एक लो बनाया, देन दोबारा मार्केट ऊपर गई और दोबारा मार्केट नीचे आ गई, इस लो को ब्रेक कर दी। यहाँ पे गोल्ड ने इस लो को ब्रेक किया, नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपका जो एस एम टी है, अब देखें यहाँ पे कैसे लगेगा, इस तरह।
अब यहाँ पे जैसे ही आपकी एक कैंडल 5 मिनट की, 1 मिनट की, जैसे भी क्लोज हो, ठीक है, आपका बस ये है कि आपका ये पीडी एरे है ना, थोड़ा बहुत अगर 5 मिनट है तो H1 से अलाइन हो। अगर आपको यहाँ पे 1 मिनट पे ऐसे सिनेरियो देखने को मिलता है कि गोल्ड क्या ऊपर कर रहा है और सिल्वर क्या नीचे वाली लाइन ड्रॉप इस तरह कर रहा है, इसका मतलब ये है कि गोल्ड में बुलिश स्ट्रेंथ आ गई है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड इस पीडी एरे को रिस्पेक्ट कर रहा है। सिल्वर क्या कर रहा है? सिल्वर इस पीडीआरए को रिस्पेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, साथ ट्रैप कर रहा है। अगर कोई बंदा सिल्वर पे ट्रेड कर रहा होगा और गोल्ड पे नहीं कर रहा होगा, तो वो यहां से पहचान जाएगा कि जिसने लो बनाया है ये जस्ट एक टेम्पोरेरी लो है, मतलब इसने यहाँ पे कहीं ना कहीं एसएल स्वीप करने थे। तो वो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे लो बनेगा इसका, यहाँ पे अपने जैसे ही कैंडल क्लोज होगी यहाँ पे एंट्री ले लेगा और इसके नीचे कहीं ना कहीं एसएल दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं गोल्ड पे ट्रेड कर रहा हूँ, गोल्ड में बुलिश स्ट्रेंथ है और सिल्वर आपको ट्रैप कर रहा है, तो यहाँ पे जैसी ही एक कैंडल क्लोज होगी पीडीआरए पे, यहाँ पे मैं क्या बाय करा दूंगा या बाय ले लूंगा यहाँ से गोल्ड की। ठीक है, ये हमारी होती है एसएमटी। एसएमटी डाइवर्जेंस इसको बोला जाता है। किसी भी पीडीआरए पे आप उसको एटलीस्ट 2 टाइम फ्रेम से अलाइन करें। जैसे ही मार्केट आए, अब एक पेयर आपको दिखा रहा होगा लो बना के स्विंग फेलियर दिखा रहा होगा, मतलब नया लो नहीं बनाएगा, दूसरा क्या करेगा, एक लो बना के दूसरा लो बनाएगा। जब आपको ऐसी लाइन ड्रॉ होते हुए दिख जाए किसी भी पीडीआरए पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे, किसी पे भी, तो वहां पे आप अपनी क्या एग्जीक्यूशन प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है, ये कंफर्मेशन हो गई एक। अगर यहाँ पे किसी को एसएमटी की कुछ चीज़ समझ नहीं हो, मैं यहाँ से ड्राइंग रिमूव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो अपने पास लिख ले, एंड में हम लोग सेशन करेंगे। एसएल सेव होना चाहिए, या तो कोई प्रीवियस लो है HRLR का, उसके नीचे रख दें अगर करीब है वो, अगर नहीं है तो फिर किसी भी, जिस तरह यहाँ पे है, ठीक है, अगर मैं गोल्ड पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा हमेशा एसएल क्या होगा, इस पीडीआरए के नीचे होगा। ठीक हो गया, क्योंकि एक कंफर्मेशन मिल गई आपको। अगर यहाँ पे आपको एक स्वीप होता है पीडीआरए के नीचे, मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज होती है, तो वहां पे फिर आप कोशिश करेंगे प्रीवियस कोई लो है उसके नीचे रख दें, या HRLR की कोई लिक्विडिटी आप उसके नीचे रख दें, सबसे बेस्ट सिनेरियो है। बट इफ गोल्ड सिल्वर से ज्यादा नीचे है तो मतलब गोल्ड ट्रैप कर रहा है, मार्केट बुलिश ट्रेंड करेगी, बिल्कुल ऐसे ही है दानियाल भाई। देखे ना, ऑपोजिट भी तो हो सकता है ना। ठीक है, मैं अगर यहाँ से रिमूव कर दूं इन कैंडल्स को, ठीक है, आप गोल्ड का सिनेरियो भी देख लेते हैं। गोल्ड को हम लोग ये कर देते हैं, सिल्वर का हम लोग ये कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि अब आपको गोल्ड ट्रैप कर रहा है और सिल्वर, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक लिक्विडिटी स्वीप देखेंगे। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होके अबव कैंडल क्लोज होगी तो वहां पे आपको दिख जाएगा एसएमटी, सिंपल। ठीक है, यहाँ तक। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन अपने पास लिखे, फिर एंड में हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है CIST। CIST का मतलब होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब हम बात करेंगे CIST पे। CIST की कंफर्मेशन क्या होती है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक हो गया। अब हमेशा बात याद रखें कि CIST में हम लोग 2 टाइप्स का वो कर रहे होते हैं एक तरह से। ठीक है, पहला होता है हमारा विक, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विद विक। और सेकंड होता है विद बॉडी। जी जी भाई, रिकॉर्डेड है। अब CIST का मतलब देखें, इसके नाम से ही आपको इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, जब किसी डिलीवरी की स्टेट चेंज हो जाए। अब चेंज कैसे होगी वो हम देखते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि आपके पास मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए आ रही है इस तरह से। ठीक हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने किसी भी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे टैप किया। अब मार्केट ने किसी भी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे टैप किया। उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म करती है, कोई भी लास्ट रेड कैंडल, अच्छी रेड कैंडल।
ठीक है, अब लेट सपोज मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक रेड कैंडल इस तरह से। अच्छा, इस रेड कैंडल में आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि ये जो भी आप सीएसडी की कैंडल चूज करेंगे ना, रेड कैंडल जो कि लास्ट आपकी रेड कैंडल होगी, ठीक है, पंप होने से पहले, जिस तरह हम ऑर्डर ब्लॉक को मार करते हैं। सीआईएसडी थोड़ा बहुत सिमिलर है ऑर्डर ब्लॉक की तरह, बट इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग इसको अलग से वो कंसिडर करते हैं, क्योंकि कभी कभार ऑर्डर ब्लॉक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये होती हैं कि एफईजी भी क्रिएट करे, तो आपको ये होता है कि सीआईएसडी में एफईजी क्रिएट ना भी हो तो हम वहां से क्या एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी या मार्केट बुलिश हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पे जिस तरह भी एक रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई। अब ये किसी पीडी एरे पे, ठीक है, हर टाइम फ्रेम का पीडी एरे लाइन था यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि भाई यहाँ पे मार्केट ने क्या लिक्विडिटी भी स्वीप कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे आप 3 से 4 चीज़ों को अलाइन करें। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एसएमटी मिलता है वेल एंड गुड है, नहीं मिलता तो हम लोग क्या दूसरी कंफर्मेशन देखते हैं। अब देखें, मार्केट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक सारी कंफर्मेशन साथ देगी। इन कंफर्मेशंस का मतलब ये है कि मार्केट कोई ना कोई एक कंफर्मेशन तो लाजमी देगी उस पर, किसी भी पीडीआरए पे नहीं दे रही तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद मैं एक सिनेरियो बताऊंगा कि हम लोग एग्रेसिव ट्रेड कब करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मार्केट इजीली यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, अबव क्लोज हो गई। अब ये आपके पास लास्ट लास्ट रेड कैंडल है, उसके बाद मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। अब मार्केट यहाँ से स्टार्ट होगी, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी, इस तरह करेगी। ठीक है, यहाँ पे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल ही बनेगी, यहाँ पे भी रेड कैंडल बनेगी, लेकिन आपने मैंने आपको क्या बोला, सेटअप पे एग्जीक्यूट करें 0.5 मिनट एग्जीक्यूट करें, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट। मैं आपको आगे बताता हूँ जवाब भाई ये क्या। अब यहाँ पे देखें कि मैं हर रेड कैंडल को चूज नहीं करूंगा, यहाँ सिर्फ वही रेड कैंडल जो कि मेरे पास लास्ट पीडीआरए पे टैप हुआ होगा, और साथ क्या देखूंगा मैं कि उस कैंडल ने एटलीस्ट लिक्विडिटी स्वीप किया हो। ठीक हो गया। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट इसके अबव क्लोजिंग देगी। अगर अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने विक के साथ कब बॉडी क्लोजिंग देखनी है और बॉडी के साथ कब क्लोजिंग देखनी है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो रेड कैंडल है वो लिक्विडिटी स्वीप करके अबव क्लोज हो चुका है। ठीक हो गया, पहली कंफर्मेशन। ये सब चीजें देखें पीडीआरए पे होंगी, विदाउट पीडीआरए मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये कंफर्मेशंस देखें। ठीक हो गया। उसके बाद अब आपका सीआईएसटी कंफर्म कैसे होगा। अब आपका सीआईएसटी कंफर्म होगा ग्रीन कैंडल के साथ। अब मार्केट यहाँ से रिएक्ट करते हुए जा रही है, और एक चीज़ हमेशा जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आप कंफर्मेशन लें उसके बाद आपके एसएल के चांसेस है ही नहीं। तो आपने हमेशा एसएल क्या प्रॉपर रखना है। ठीक है, अपने रिस्क को मैनेज करना है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। मार्केट में स्पूफिंग होती है, मार्केट के ऑर्डर्स कभी कभार वहाँ से हटा दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो आके आने वाले टाइम में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फर्दर उसमें सेशंस में। ठीक है, अब देखें, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इस वीक के अब क्लोजिंग दे दी। यहां से मेरे पास क्या कंफर्म हो गया, अब इस कैंडल मेरे पास कोई एफईजी कुछ भी नहीं बना। अब यहाँ पे क्या, मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग दे दी, मेरे पास ये सी आई एस टी कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, अगर बोर्ड विक के अबव क्लोजिंग देता है वेल एंड गुड है, आपने एटलीस्ट वेट करने के मार्केट आपके 15 मिनट 5 मिनट किसी भी उसमें क्लोजिंग हो जाए। जब क्लोजिंग हो जाए तो अच्छी बात है कि आपका यहाँ पे क्या एक तरह से सी आई एस टी कन्फर्म हो गया। अब हमने ट्रेड कैसे लेनी है इस पे। हम लोग इस पे ट्रेड लेते हैं जब मार्केट ये कैंडल क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कैंडल अपना लो बनाने आती है, जहां से आपका सी आई एस टी हुआ है इस वीक के अबव क्लोजिंग दिए, तो आप यहीं से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। आपने एसएल कहाँ रखते हैं, एसएल हम इसमें दो तरह से रखते हैं। ठीक है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक, तो हम लोग एसएल क्या करते हैं, एसएल हम लोग इस लो के नीचे रख देते हैं, इस लो के नीचे। ठीक है, ये मेरा एसएल हो जाएगा अगर मार्केट वोलेटाइल है। अगर मार्केट वोलाटाइल नहीं है तो जिस कैंडल ने आपका सी आई एस टी क्रिएट किया है वही आपका क्या, उसके बिलो आपका एसएल हो जाएगा।
ठीक है, मैंने आपको दो कंडीशंस बता दी। रिपीट करें बॉस, एंट्री किधर से लेनी है? अच्छा, एंट्री देखें आपकी सबसे पहले सी आई एस टी कन्फर्म होगा जब एक प्रीवियस कैंडल जिसने लिक्विडिटी स्वीप की होगी, रेड हो ग्रीन हो मैटर नहीं करता, ठीक है, उसके अबव एक और ग्रीन कैंडल अच्छी क्लोज हो जाए। ठीक। जब मार्केट वापसी रिवर्स आएगी ना, तो जो आपने विक से अबव क्लोजिंग दी हुई है आपने यहीं से एंट्री ले लेनी है। और एसएल मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट वोलेटाइल नहीं है, स्टेबल चल रही है, किल जोन में अच्छी है, तो मार्केट क्या, फिर आप यहाँ से एंट्री ले लें और एसएल अपना रख दें। एंट्री आपकी यहाँ से बनेगी, एसएल आपका इसके बिलो बन जाएगा। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है, तो एच आर एल आर आपका कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे, तो आप इसके नीचे भी अपना एसएल रख सकते हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के साथ आपका बायस, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आप कहीं भी रैंडम किसी भी एरिया में ये कंफर्मेशन नहीं ले सकते। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया विद विक। ठीक। विद विक हम तब करते हैं जब मार्केट के क्या अब, सॉरी कहाँ के, हाँ, अगर मार्केट की बॉडी सारा नीचे क्लोज हो जाती है। ठीक है, ये अपने पास नोट कर लें, ये हमारे पास हो जाएगा पहला सिनेरियो विद विक का। ठीक है। और विद बॉडी तब होगा जिस तरह मार्केट ने या तो बहुत ही एक्सट्रीम इस तरह की कैंडल क्लोज करे मार्केट, या फिर मार्केट क्या करे, मार्केट किसी भी हाई लिक्विडिटी और लो स्विंग लो के अबव इस तरह क्लोज करे। तो अगर आपके बॉडी के अबव भी थोड़ी बहुत, ये जिस तरह ये बॉडी है इसकी वीक है, ठीक है, अब देखें वीक ऊपर है, अब ये बॉडी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखें कैंडल ने क्या किया है। अच्छा, इस कैंडल की वीक इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस कैंडल की विक छोटी हो, बेशक इसकी विक के अबव क्लोज ना हो, ठीक है, बेशक हाई लेके दोबारा क्लोज हो जाए, लेकिन उस रेड कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस होगी उसके अबव अगर मार्केट क्लोज हो रही है, तो आपके पास एक प्रॉपर सी एस टी कंफर्म हो चुका है एक अच्छे पीडीआरए पे। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट ये तब होगा जब मार्केट क्या करेगी, अबव क्लोज होगी प्रीवियस किसी भी लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद, किसी भी अच्छे पीडीआरए पे टैप करने के बाद। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको? कोई क्वेश्चन अपने पास लिखें। ये होता है सी आई एस टी। ठीक है, अब हम दोनों चीजों को लाइव देखते हैं कि हम लोग एस एम टी कैसे देखते हैं और हम लोग सी आई एस टी कैसे देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अभी लाइव चार्ट पे। तो अभी हम लोग गोल्ड पे ना बिल्कुल एक करंट एंट्री देखते हैं कि हमारे पास करंट कहाँ से बनी थी, सही है। अब देखिए सी आई एस टी जब होगा तो नीचे अगर है तो रेड कैंडल हो तो ज्यादा बेहतर, उसके अबव मार्केट क्लोज करे, अगर डाउन साइड आ रही होगी तो ग्रीन कैंडल उसके बिलो मार्केट क्लोज करे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं अपनी सेल की एंट्री देखते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर जो सेलिंग सिनेरियो था वो कहाँ से था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग H1 को कर लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम लोग एंट्री देखते हैं यहाँ से कि हमारे पास यहाँ पे कहीं से एंट्री सी एस टी पे बनी थी या नहीं बनी थी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, मार्केट नीचे इस तरह आ रही थी, ये मार्केट ने अपना लो बनाया था। ठीक है, इस लो के एक प्रॉपर स्विंग लो की मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट नीचे गई, मार्केट ने इस वाली कैंडल ने बिलो क्लोजिंग दी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद। तो एक तरह से हमारे पास ये ट्रेंड हो गया था कि मार्केट इस लिक्विडिटी या इन लिक्विडिटीज के अगेंस्ट जाएगी। तो यहाँ पे क्या, मार्केट ने एक अपना, ये ट्रेड मैंने ग्रुप में करानी थी बट मैं 0.5 के एरिया पे बैठा हुआ था, 24 के एरिया से 24, और मैंने 30 कैंसिल करवाना, तो वहां से ये 22 से ही मूव कर गया गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमारे पास सी आई एस टी कैसे कंफर्म हुआ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या कंफर्मेशन बोली, अब देखें, अब इस चीज को भाई बिल्कुल गौर से देखना, नहीं समझ आए ना ये वाली चीज अभी पूछ लेना, सही है। अब देखिए मार्केट चलते हुए आ रहा है, मैं यहाँ पे देखिए मेरे पास कितनी चीजें हैं, यहाँ पे देखिए पूरा बॉक्स है, मैं यहाँ कहीं पे भी सी आई एस टी नहीं देखूंगा, क्यों? क्योंकि मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे टैप नहीं किया मेरे पास। ठीक है, अब देखें यहां से करते करते मार्केट कहीं यहाँ तक आई, मार्केट ने मेरे इस पीडीआरए पे टैप किया, इस पीडीआरए पे टैप किया, तो मेरे पास लास्ट की जो भी कैंडल होगी, कौन सी आप वो सेलिंग हो, तो मेरे पास जो लास्ट की कैंडल जिसने लो बनाया है, जो कि किसी पीडीआरए पे टैप करके क्या, जिस तरह ये ग्रीन कैंडल है,
अब देखें जैसे इसने टैप करके ऊपर गया, यहाँ से उसके बाद क्या मार्केट दोबारा नीचे, मार्केट ने क्या इनकी लिक्विडिटी किसने, इस पीडीआरए ने स्वीप की है। ठीक है, इन पीडीज इस पीडीआरए पे टैप करने के बाद जितनी लिक्विडिटी है स्वीप हुई है, मैंने आपको क्या बोला, जो भी लास्ट कैंडल जिसने लिक्विडिटी स्वीप की होगी वही हम लोग उसको लेके जाएंगे। ठीक है, अब सारी जितने भी हमारे पास इक्वल हाइस थे, जितने भी हमारे पास इक्वल हाइस थे सबकी क्या लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई है। अब मेरे पास ये कंसेक्यूटिव कैंडल्स चलते हुए जा रही हैं। ठीक है, देखें एक दो तीन, वापसी आई मार्केट, मार्केट ने इसके बिलो क्लोजिंग नहीं दी किसी भी। अब मेरे पास जो कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं वो कहाँ पे क्लोज, मार्केट ने किसके अबव दी, मार्केट ने दी इसके बिलो क्लोजिंग। ठीक है, तो अब आप बताएं कि मेरा जो CIST है कंफर्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। वो मेरा हुआ है इस कैंडल के बिलो क्लोजिंग के बाद। पहली कंफर्मेशन आपके पास क्या थी, हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर, मैंने H1 का पीडीआर मार्क किया। दूसरे क्या क्या था, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, तीसरे में क्या, मार्केट ने जिस पीडीआर से पंप हो गया, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की या मार्केट पीडीआर तक गया, उसकी जो लास्ट ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल किसी की भी आप उठा लें। ठीक है, ग्रीन करें ज्यादा बेहतर है क्योंकि आप सेलिंग साइड देख रहे हैं। ये दोबारा बात है, देखें सबसे पहले मैंने देखा कि अगर मेरे पास कोई मार्केट सेलिंग साइड आ रही, सबसे पहली चीज मैंने देखनी पीडीआर है। ठीक है, मेरे पास एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना क्या कर दिया, एफईजी 1 घंटे में मार्क कर दिया। अब आपको पता है कि मैं टाइम फ्रेम जो अलाइन होते हैं हमारे आईसीटी पे वो होते हैं, पहले टाइम फ्रेम भी लिख लें अपने पास, मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, दोबारा लिख लें। ठीक है, डेली का हम लोग देखते हैं 1 आवर के साथ, 4 आवर का हम लोग देखते हैं 15 मिनट के साथ, और 1 आवर का देखते हैं 5 मिनट के साथ। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट का हम लोग देखते हैं, ये डिपेंड करता है, ये 15 मिनट में मेरा अपना बनाया हुआ है, आप ट्राई करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा काम करता है, आप इसके साथ 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक के टाइम फ्रेम को अलाइन कर सकते हैं, आपके पास से एक प्रॉपर अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब देखें मैंने 1 घंटे का एफईजी मार्क किया, उसके बाद क्या, जो प्रीवियस स्विंग लो था, ठीक है, मार्केट ने जो कि एक इंड्यूसमेंट क्रिएट की हुई थी, उसके बिलो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने अपना एरिया मार्क कर दिया तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट दोबारा मेरे उस एरिया पे आए। ठीक है, ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मार्केट यहीं से मैं एंट्री ले लेता हूँ। तो आपने सेटअप्स के साथ अपना वेट भी करना होता है, अगर मार्केट यहीं से गिर जाती खैर है, मेरे लिए मसला ही था, मैं नीचे से बाय कर लेता कहीं ना कहीं से। तो आपने एटलीस्ट वेट करना है कि मार्केट आपको सेटअप बनाने के बाद अगर सेटअप आपको दिख गया तो मार्केट उस सेटअप को रिस्पेक्ट करते हुए नजर आए। अगर यहाँ पे आपने H1 का एफईजी बना दिया, आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट अच्छा खासा सेलिंग पे गिरती हुई आ रही, मार्केट ने क्या खुद को थोड़ा बहुत स्टेबल किया, तो यहाँ पे एटलीस्ट आप कंफर्मेशन लो। अगर कोई दूसरी कैंडल होती एकदम हाई ब्रेक करते तो यहाँ से हम लोग क्या एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते थे, लेकिन मार्केट क्या स्टेबल की, लिक्विडिटी क्रिएट की मार्केट ने, तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे हम करेंगे कि यार एटलीस्ट मार्केट कोई कंफर्मेशन दे। ठीक है, सबसे पहली कंफर्मेशन आपके पास कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है, मार्केट ने H1 के करीब इक्वल हाइस क्रिएट की है। ठीक है, लिक्विडिटी क्रिएट की टैप होने से पहले मार्केट गई अब। अच्छा, तो कंटिन्यू रखते हैं सेशन, तो हम लोग देख रहे थे CIST का। ठीक है, अब देखें यहाँ से एक रेड कैंडल बनी थी हमारे पास, और उसके बाद यही कैंडल यहाँ से हमारे पास एक तरह से कह सकते हैं आप ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म हो गया, और उसके बाद मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे टैप कर दिया। ठीक, अब क्या नेक्स्ट हमने वेट करना है कि मार्केट इसके बिलो क्लोजिंग दे। ठीक है, अब देखें वापसी आई मार्केट, मार्केट ने इसके बिलो विक लगाई लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, तो क्या मेरा CISD कंफर्म हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद मार्केट दोबारा गई, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की, फिर उसके बाद क्लोजिंग दी। तो आपके पास देखें पंप होने से पहले जो लास्ट रेड कैंडल है, अब यहाँ पे क्या मार्केट ने नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या अब इसको एज अ विक भी कर दूंगा। ठीक है, अब देखें अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसके बिलो क्लोजिंग दे दी। ठीक है,
अब जब मैं वापसी मार्केट देखें, अब समझ लें आपके पास ये वाली कैंडल्स फॉर्म नहीं हुई। एक मिनट आपको दिखाता हूँ, आपके पास सिर्फ ये कैंडल बनी, बाकी आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म ही नहीं हुआ। हम्म, ठीक है। कहाँ गया? शिट। क्या ड्रामे कर रहे हैं यार। अच्छा, अब आप यहाँ से देखें कि आपके पास सिर्फ ये वाली कैंडल फॉर्म हुई, बाकी आपके पास कोई कैंडल इस तरह की फॉर्म नहीं हुई। तो आपने यहाँ क्या करना है कि आपके पास जो ये वाली लाइन जो मैंने लगाई है, जैसे ही मार्केट इस कैंडल पे रिट्रेसमेंट करने आएगी, आपकी एंट्री यहाँ से एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और कहाँ तक होगी? आपके पास जो नीचे लोज होंगे, इक्वल लोज हो गए, स्विंग लो हो गया कोई भी, तो वहां तक आपने अपनी सी आई एस टी की कंफर्मेशंस को लेके चलना है। या नीचे कोई आपको दिख रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश है और नीचे अच्छे खासे पीडीआरएस है, तो वहां पे आप ब्रेक इवन करके वहां तक भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हम लोग अपना सेटअप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप जाएंगे शॉर्ट पोजीशन। अब आप देखें जैसे ही इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे किया, तो आपकी क्या यहाँ से एंट्री होगी? सही है। अब आपकी एंट्री कहाँ तक होगी? सबसे पहले जो मेरे पास एक लो फॉर्म हुआ है वो कौन सा हुआ? ये वाला। ठीक है, अगर आपने टारगेट नीचे तक रखना है तो एटलीस्ट आप अपना यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्शियल बुक करेंगे और यहाँ पे ब्रेक इवन करके मजीद ट्रेड को अपना होल्ड करेंगे। अब हम लोग एसएल देखते हैं कैसा होगा। अगर ये मार्केट ने यहाँ पे इसके अबव बॉडी क्लोज करके आता, तो यहाँ पे मैं कोशिश करता कि यहाँ के इसके अबव यहाँ पे अपना एसएल दे दूं। ठीक है। एंट्री कहाँ से बन रही है मेरी? 18 से। एसएल कहाँ बन रहा है? 22 पे। मतलब कितना? 4 से 5 डॉलर का फर्क आ रहा है, जो कि मेरी ट्रेड्स में अक्सर आ रहा होता है। ठीक। और मेरा टीपी क्या 1:2 ऑलमोस्ट है। तो आप देखें कि जब आपके पास हो गया है एक तरह से, क्या कहते हैं, यहाँ पे आपके पास एक कैंडल ने पीटीआरए पे स्वीप करने के बाद आपको बिलो क्लोजिंग दे दी, तो आप अपना हमेशा जो भी आपकी कैंडल ने एक सी आई एस टी फॉर्म किया होगा, आप उसके अबव एसएल रख देंगे। ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे आपका एसएल कितना? 18 और 20, आपके कितने का? 1:4 की ट्रेड आपकी बन गई। तो इस तरह हम लोग कंफर्मेशन देखते हैं सी आई एस टी की। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, क्या सिल्वर ने इस तरह एक्ट किया या नहीं किया? सी एस टी यहाँ तक था। ठीक है। आपने जो भी कैंडल पंप कर रही है या लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, उसकी लास्ट कैंडल सर, यहाँ पे कंसेक्यूटिव कैंडल्स बनते हुए जा रही थी, 1 2 3, उसके बाद ये रेड कैंडल, तो यहाँ से आप अपना सी एस डी देख सकते थे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एस एम टी हमारे पास है या नहीं है। ठीक है, मैं लाइव देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता यहाँ पे एस एम टी हुआ या नहीं हुआ। अब आप यहाँ पे जाएंगे, आपको सबसे पहले देखें यहाँ पे प्लस का एक बटन दिख रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। अच्छा, एक चीज आपने हमेशा यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप जिस तरह यहाँ पे मैं ओंडा का चार्ट है, तो मैं को रिलेटेड पेयर का जो भी चार्ट खोलूंगा वो ओंडा का होना चाहिए। वो टीवीसी या forex.com किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए, ताकि आपका वीक टू वीक मैच कर रहा हो, टाइम फ्रेम प्रॉपर मैच कर रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास एक्सजेजी यूएसटी आ रहा है। किसका आ रहा है? ओंडा का लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, न्यू पेन पे क्लिक करूंगा। मेरे पास इस तरह का क्या कैंडल्स आ जाएंगे नीचे, बिल्कुल सेम नीचे चार्ट आ जाएगा। इस पे क्या आपके लिए बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को प्रिडिक्ट करना। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखें कि आपके पास एसएमटी कैसे फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। अब देखें, सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ से मार्किंग स्टार्ट की थी? यहाँ से। ठीक है। अब मेरे पास जो रीसेंट एक हाई लगा हुआ है, ठीक है, वो ये वाला लगा हुआ है, जहाँ से मार्केट ने यहाँ पे बिलो क्लोजिंग दी। स्ट्रक्चर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे ना, ये आपके लिए बहुत मसला बन जाएगा। स्ट्रक्चर समझेंगे उस टाइम पे मार्केट क्या करिए। देखिए, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज बिलो क्लोजिंग दी हुई है, मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, मार्केट दोबारा गई, मार्केट ने बिलो क्लोजिंग दी। तो अब आपके पास है कि आपके पास एक हाई कौन सा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, कहाँ गया ये रहा। दोबारा गई मार्केट ने एक हाई ये फॉर्म किया। ठीक है, अब दोबारा मार्केट आई, मार्केट ने ये लो फॉर्म किया, अब मार्केट ने ये हाई बना दी है। एक मिनट यहाँ पे हटा देता हूँ इसको। अ, ये लो करने के बाद मार्केट ने ये कहाँ, रिसेंट हाई कौन सा था? ये वाला था। कहाँ गया?
ये। अब आप यहाँ से लगाएं कि मार्केट आपके उस पे कैसे एक्ट कर रही है। ठीक है, अब देखें सिल्वर क्या करे, सिल्वर यहाँ से नीचे कहाँ तक, इस कैंडल तक, जहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ट्रेड लेनी है। ठीक है, आपके पास ये कैंडल हो गई एक। अब यहाँ से मैंने कहाँ लगाया था इसके, इस साइड से। ठीक है, आपके पास जो वैलिड हाई है ना अभी, वो ये वाला है। कैसे ये वाला है, क्योंकि मार्क ये हाई बनने के बाद मार्केट ने इस लो के बिलो क्लोजिंग दी है, तो आपके पास रिसेंट हाई ये है, ये हाई नहीं होगा। क्यों? ये हाई इस वजह से नहीं होगा क्योंकि मार्केट ने इसके बिलो कोई क्लोजिंग नहीं दी, जस्ट वीक लगाई हुई है। तो मेरे पास ये हाई अभी के लिए वैलिड नहीं है, तो इस वजह से मैं इस हाई को अभी नहीं कर रहा, ये वाला हाई। ठीक है, मार्केट ने क्लोजिंग दी, मार्केट ने हाई क्रिएट किया, मार्केट बिलो क्लोजिंग देता इस तरह, तो मेरे पास क्या, ये वाला हाई कंफर्म हो जाता है। इस वजह से मैं इस हाई को कंसीडर नहीं कर रहा अभी। ठीक है, अब आप देखें CIST पे आपको कंफर्मेशन कहाँ पे मिली, यहाँ पे। जब इस ग्रीन कैंडल ने दोबारा रिट्रेसमेंट की। ठीक है, SMT पे कंफर्मेशन आपको कहाँ मिली, अब देखिए जिस कैंडल से मैं कंफर्मेशन लगा रहा हूँ उसी कैंडल पे, अब देखें ये कहाँ विक मैच हो रही है, यहाँ पे। अब कौन सी विक तक जाना है, मैंने इस विक तक जाना है, ये विक मेरे पास कहाँ फॉर्म हो रही है, यहाँ पे ये। अब इसका मतलब क्या है, बताएं, मैसेज पे बताएं मुझे सब। आपके पास मैंने SMT लगाई, देखें PDRS पे SMT हो रही है। बताएं भाई, मैसेज पे बताएं यार सब। यहाँ पे आपको क्या सिनेरियो क्रिएट होते हुए दिख रहा है। मार्केट ट्रैप करी, वो तो कर रही है, लेकिन कौन सा ट्रैप कर रहा है, कौन सा स्ट्रेंथ में मैं एंट्री क्या बनेगी मेरी। SMT मैंने आपको डिटेल में बताया, बताएं सिल्वर ट्रैप कर रहा है नहीं। यार आप लोग जवाब ही नहीं देते हो। गोल्ड ट्रैप कर रहा है, सही है। और अच्छा, मैं म्यूट कर रहा हूँ किसी का, जो भी यहाँ पे बताएं सब ठीक है। अस्सलाम एक वालेकुम मैंने उसामा म्यूट भाई। कर दिया आपको। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा उसामा भाई, ये गोल्ड ट्रैप कर रहा है और अपना जो ऊपर जो ओबी पड़े हुए हैं उनको जस्ट अपना एक ओबी बना के तो ये रिट्रेसमेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, और कोई लिक्विडिटी जमा कर रहा है नहीं, सही है। अच्छा चलें, करते हैं अभी स्टार्ट, बताता हूँ मैं क्या है। अब देखें इसमें, अब इसमें क्या है, ठीक है अब देखें। सबसे पहले मैंने क्या, सिंपली मैं गया 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे मैंने देखा कि मार्केट बियरिश जा रही है। ठीक है, मार्केट के पास नीचे कोई PDRA नहीं पड़ा हुआ, पहली चीज मैंने देख ली। दूसरी, मैंने PDRA मार्क किया 1 घंटे का। 1 घंटे से मैंने अभी आपको टाइम फ्रेम बताया, 1 घंटे से 5 मिनट। अब जितनी भी कहानी है वो इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो रही है, वो SMT की हो, CIST की हो, कोई भी हो। ठीक है, वो सारी कहानी आप यहाँ पे हो रही है। अब आपने कहानी इजीली समझनी कैसे, आपने कोई इतना भाई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना दिमाग यूज करने वाला सीन नहीं है इसमें। भाई जैसे ही आपके पास यहाँ पे आपके PDRA पे मार्केट आएगी, आपने वहीं से स्टोरी बनाना स्टार्ट करने के मार्केट कर क्या रहा है। अब आप देखें, अगर मैं बोलूं कि भाई मार्केट यहीं तक फॉर्म हुई थी, आपने यहाँ पे क्या मार्क कर लिया। ठीक है, अभी आप जब लाइव चार्ट पे बैक टेस्टिंग में चीज़ों को मार्क करना स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी इस तरह। जैसी मार्केट आप समझ लें, यहाँ के आगे आपके पास मार्केट है ही नहीं। आपने यहाँ पे CIST मार्क कर लिया, ऊपर गया आपने भाई SMT मार्क कर लिया, अब आपके लिए इजी दो एंट्रीज, दो अच्छी एंट्रीज बन गई हैं। ठीक,
अब देखें, जैसे ही आपके पास एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, वैसे अगर मैं असूलन देखूं तो मेरे पास एक तरह से क्या यहाँ पे भी एसएमटी फॉर्म हो चुका था, ठीक है, इस वाली कैंडल पे। तो मैं यहीं से करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यार ये भी पीडीआरए में कैंडल है, ये भी कैंडल पीडीआरए पे, तो प्रीवियस मैं यहीं से उठा लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही एक आपकी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, एक मिनट दिखाता हूँ जूम करके आपको। अब देखें, ग्रेन कैंडल ऊपर गई, ठीक है। अब जैसे ही कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हुई, यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे भी आप एंटर हो सकते थे। एसएल आपका क्या बनेगा, या तो एसएमडी के अबव बनेगा, लेकिन आपने देखा कि उस तरह से भाई कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि एक आपकी ये कैंडल फॉर्म होगी, तो आप अपने एसएल मॉडिफाई करके इस हाई के अबव भी रख सकते हैं, इस हाई के अबव भी रख सकते हैं। ठीक है, मैक्स अगर मैं दिखाऊं, आपकी एंट्री 19 से है, और एसएल आपका मैक्स बनेगा 25-60 पिप का एसएल है, तभी जो मेरी एंट्रीज होती हैं उसमें मैक्स कितने का, $4 से $6 का डिफरेंस होता है मैक्स। वो इन्हीं वजह से होता है क्योंकि मैं ये कंफर्मेशन को देख रहा होता हूँ। अब आपने यहाँ पे कंफर्मेशन देख ली, आप यहाँ से एंट्री ले लें, ठीक है। मैं यहाँ पे सेटअप भी बना देता हूँ ताकि आप सबके लिए इजी हो जाए। आपको एस एम टी सी आई एस टी से पहले कंफर्मेशन दे देगा, ठीक है, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। अगर एस एम टी नहीं होता तो आपको कहीं ना कहीं सी आई एस टी कंफर्मेशन दे देगा, ठीक है, आपको कंफर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। अब आप यहाँ पे एग्रेसिव कूदते, आप यहीं से पंप होता, आप यहाँ पे जाते, ठीक है। मैं अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है, ठीक है, मैं एग्रेसिव एंट्री कराता हूँ, वो कभी कभार बह जाते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, यहाँ से मैं सेल करा देता, ठीक है, कहाँ से 22 से सेल होती, मार्केट जाती 18, मैं 40 पे होते हैं, बोलता ब्रेक इवन करते, मार्केट क्या करती, मार्केट ऊपर जाती, दोबारा ब्रेक इवन खा जाती। ठीक है, अगर मैं वही कंफर्मेशन के साथ करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट आपका ब्रेक इवन भी नहीं खाती, फिर मार्केट जाती जाती सीधी सीधा नीचे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको सेटअप बना के दिखाता हूँ कि कैसे। अब अगर मैं यहाँ पे देखें, अगर उसूलन एक देखा जाए ना, एसएमटी जो आपका फॉर्म है वो यहाँ से भी हो गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। बट आपने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देखनी है कि भाई नहीं, ये रेड कैंडल होनी चाहिए, तो आप यहाँ से एंट्री लें, यहाँ से एंट्री लें, इस हाई के अब एसएल रखें, इस लो के उस पे टीपी रख दें, जो कि आपने पार्शियल, ठीक है, पार्शियल के लिए मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो हमारा टीपी काफ़ी नीचे बनेगा इसका, लेकिन पार्शियल हमारा क्या है, पहली वीक जो लगी वो ये है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। अब आईसीटी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि ना, जैसे ही आपके पास प्राइस एक्शन वैलिड एसएल आपका जो बनेगा, मतलब अगर आप, तो वो इस हाई के अब बनेगा, ये हाई, ये हाई आपका एसएल बनेगा वैलिड। दूसरी एंट्री आपकी बनेगी, कोई कंफर्मेशन मिलती है वहां पे, नहीं तो सेकंड एंट्री आपकी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, वही बता रहा हूँ। अब आप देखें, आपने, मैंने आपको बताया कि आपका एसएमटी इस कैंडल पे कंफर्म हो गया, ठीक है, ग्रीन वाली कैंडल पे। बट हम लोग क्या एक्स्ट्रा कंफर्मेशन पे जा रहे हैं कि यार नहीं भाई, मुझे तो एक प्रॉपर ट्रेड चाहिए, मतलब ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपने क्या यहाँ से एंट्री ली, जैसे ही ये रेड कैंडल फॉर्म होगी, एंट्री बनती है मेरी 19 पे, ये है मेरे पास वैलिड एंट्री एसएमटी के अकॉर्डिंग। अगर मैं उसके अकॉर्डिंग करूँ तो मेरे पास 18 पे एंट्री बनती है, ठीक है, एसएमटी उसकी सीआईएसटी की। तो मैं यहाँ पे मार्किंग प्रॉपर कर देता हूँ। बाकी सबको आवाज सही आ रही है? सबको इश्यू आ रहा है? हाँ है यार। क्लियर है? फिर आपका जवाब भाई, आपका इशू है नेट का, वो चेक कर लें एक दफ़ा, रिफ्रेश कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे भाई मार्किंग भी कर रहा हूँ कि सी आई एस डी पे एंट्री कहाँ पे थी और एस एम टी पे एंट्री कहाँ पे थी। ठीक है, और वैलिड एस एल टी पी भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे रखने हैं हमने। ठीक है, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मेरी किसकी, एस एम टी की एंट्री। एस एम टी का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट मनी टूल्स, उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सी आई एस टी की एंट्री है ये रही, लेकिन मेरे पास सी आई एस टी कन्फर्म हुआ है एस एम टी के बाद, ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एस एम टी ने आपको पहले कंफर्मेशन दी है, सी आई एस टी ने बाद में दी है। ठीक है, ये दो, उसके बाद ये है, मैं रखूंगा सेकंड एंट्री। जिस तरह मैं बोलता हूँ कि आपने गोल्ड, लेट सपोज कहाँ से है, 19 से 22 के बीच में बाय करना है, ठीक है, 19 से लेके 22 तक बाय करना है, और आपका जो एसएल हो जाएगा वैलिड, वो ये हो जाएगा। ठीक है,
बल्कि एक काम करते हैं, सबसे पहले ना सी आई एस एम टी की एंट्री समझ लेते हैं, फिर मैं आपको सी एस टी बताऊंगा, उसके हिसाब से उसका एस एल भी बता दूंगा, ठीक है। ये है एस एम टी की एंट्री, पहली एंट्री मेरी यहाँ से, सेकंड एंट्री यहाँ से, एस एल मेरा इसके अबव। और टीपी मेरा पहला, मतलब जो मैंने पार्शियल मुझे क्लोज करना चाहिए वो करना चाहिए यहाँ पे, वो बनता है 10 पे। मतलब अगर मैं 19 से लगूँ, मेरे 90 पिप्स एटलीस्ट रनिंग होंगे, तो मैं यहाँ पे अपना पार्शियल बुक कर सकता हूँ, ठीक। साकिब भाई का माइक म्यूट करवा दो। साकिब भाई प्लीज, अगर शोर आ रहा हो तो माइक म्यूट कर लें ताकि सब सुन सकें इजीली। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पे सबसे पहली एंट्री मेरी यहाँ पे थी, सेकंड एंट्री मेरी यहाँ पे थी, और एसएल यहाँ पे। अब देखें 50-40 पिप्स के पीछे एक, उसके पीछे क्या साइंस है, एक रीजन क्या है। अब आप इस बात से आइडिया लगाएं, आपको तो एक टीपी यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अगर लेट सपोज इस कैंडल पे किसी ने बुक नहीं किया, ठीक है, 5 मिनट उसने वेट किया, मार्केट ऊपर गई, उसको प्रॉफिट कम दिखा, फिर मार्केट नीचे आई, उसका प्रॉफिट दोबारा बढ़ गया, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई, मार्केट ने उसका प्रॉफिट और कम कर दिया। तो ये जो कैंडल्स हैं, ये आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करती हैं कि भाई आप में पेशेंस कितना है, आपको अपने सेटअप पे भरोसा कितना है। अगर आपको अपने सेटअप पे भरोसा नहीं होगा ना, मैं एक क्या करेगा नया ट्रेडर, यहाँ पे आएगी प्रॉफिट, यहाँ पे दोबारा प्रॉफिट कम दिखा, थोड़ा प्रॉफिट में दोबारा क्लोज कर देगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक नया ट्रेडर जो बिगनर ट्रेडर है, उसकी साइकोलॉजी को मेंटेन किया जा सके। अगर वो ट्रेड को होल्ड भी कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट ब्रेक इवन के साथ होल्ड करे। तो गोल्ड आजकल वोलाटाइल भी बहुत है, तो जिसकी वजह से हम लोग ये सारे सिनेरियोस को मद्देनजर रख रहे हैं। तो बस यही चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग आफ्टर 40 या 50 पिप्स के बाद, 40 या 50 पिप्स के बाद हम लोग ब्रेक इवन करवा के एसएल को बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हैं और अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करते हैं। तो ये थी मेरे पास एसएमटी की एंट्री। जैसे ही आपके पास कैंडल कंफर्म हुई, वैसे ग्रीन पे ही बनती थी, लेकिन मैंने बोला कि आपने अगर ज़्यादा कंफर्मेशन जाना है, आप रेड कैंडल का भी वेट कर सकते हैं। पहली एसएमटी की एंट्री यहाँ से, सेकंड यहाँ से, देन एसएल। और ये आप समझते हैं कि सी आई एस टी की एंट्री कहाँ से थी, ठीक है। शोर आ रहा है भाई जी, माइक बंद कर। बे यार, 1 मिनट। शायद एक यार पहले अब बताएं, सही है, शोर खत्म हुआ। ठीक है, तो ये थी हमारी सी आई एस टी, सॉरी, एस एम टी की एंट्री। अब देखूंगा मैं सी आई एस टी की एंट्री कैसे, तो अपने पास स्क्रीनशॉट भी लेके रख लें किस तरह मैं चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह सेशन रिकॉर्डेड है, तो एक दो दफ़ा देखेंगे तो आपको चीज़ें इजीली समझ आ जाएंगी, मैं एस एम टी कैसे मार्क कर रहा हूँ, सी एस टी कैसे मार्क कर रहा हूँ, या अदर कन्फर्मेशंस। ठीक है, तो यहाँ से मैं भी क्या इसको हटा रहा हूँ, देन हम लोग आएंगे सी आई एस टी की एंट्री पे। अब देखें कि यार कोई बंदा कहता है कि यार मार्केट यहाँ तक आ गई, ठीक है, मैंने ना अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया यहाँ पे, ठीक। अब मैं, बल्कि यहाँ तक आ गई मार्केट, एसएमटी वाले ने कहाँ से 18 से ट्रेड ली, मार्केट आ गई 16 पे, उसके 20 पिप्स रनिंग है। तो अब ये नहीं है कि यार आपने फौरन कूद पड़ना, आपने देखना है कि अदर कन्फर्मेशंस क्या बन रही है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद आपने, अब देखें सबसे पहले जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो सबसे पहली चीज़ आपको 5 मिनट पे एक दिख गया एफईजी, ठीक है, बहुत प्यारा एफईजी बना हुआ है ये। आपने वेट किया, ठीक है, उसके बाद आपने जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोजिंग के साथ मार्केट ने आपको दो कंफर्मेशन दी। सबसे पहली कंफर्मेशन आपको दी मार्केट ने सी आई एस टी की, दूसरी कंफर्मेशन दी आपको मार्केट ने एफ ई जी की, ठीक है। अब इस पे हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, इस पे हम लोग रिएक्ट ऐसे करेंगे कि आपके पास सबसे पहले पहली एंट्री क्या थी, आप जब रिट्रेसमेंट पे है, ठीक है, अगर आपको एफईजी दिख जाता है तो कोशिश करें कि एफईजी से एंट्री ले लें। अगर एक बड़ा एफईजी, यहाँ पे छोटा एफईजी, तो यहाँ से ही मार्केट घूम सकती थी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंट्री उठा लेता हूँ। एसएल मेरा क्या होगा, मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप करके बिलो क्लोज होती है, तो मेरा एसएल हमेशा क्या होगा, सी आई एस डी की जो कैंडल है फॉर्म हुई है उसके अबव होगा, ठीक है। अगर क्लोज नहीं होती मार्केट, अबव क्लोज होती फिर नीचे आती, तो फिर मैं क्या इसके अबव यहाँ पे कहीं ना कहीं एसएल रखता। तो अभी मैं एसएल कहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पे।
पहली कंफर्मेशन CASD, दूसरी कंफर्मेशन आपके पास एक FEG बन गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करूंगा अपने मिनिमम एसएल के साथ। 20 पिप का एसएल बन रहा है मेरा टोटल। और यहाँ पे क्या, पहली एंट्री यहाँ पे इसके आसपास। अच्छा, अभी कुछ लोग वेट करते हैं कि मार्केट स्वीप कर दे, तो बाज औकात मार्केट क्या करते हैं, जब मार्केट के ऑर्डर्स प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होते ना, तो मार्केट मजीद लिक्विडिटी क्रिएट कर देती है। तो आप कोशिश किया करें कि आप अपने SL या TP को, मतलब जो भी आपका TP होता है, इससे पहले पहले कहीं क्लोज कर लें। जरूरी नहीं कि अभी लो ब्रेक करेगा ये वो। अगर आप यहाँ पे भी क्लोज करके पार्शियल ब्रेक इवन कर लें, तो देखें मार्केट ने आपका ब्रेक इवन हिट नहीं किया। अगर आप CASD पे एंट्री लेते हैं, FEG पे लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है। CSD पे लेते हैं तब भी मार्केट ने क्या, ब्रेक इवन हिट नहीं किया। मार्केट यहाँ पे आई, एक मार्केट ने दोबारा इक्वल लॉस क्रिएट किए, और उसके बाद मार्केट दोबारा साइडवेज मूव। जैसे ही मार्केट ने साइडवेज मूव की, मार्केट ने अच्छी खासी लिक्विडिटी क्रिएट की, मार्केट ने एक और 3 लॉस क्रिएट कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब देखें मार्केट इन 3 लॉस को लेने के लिए किस तरह आई है, कितनी एग्रेसिव नीचे आई है, इन तीनों सबको उड़ाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ठीक है। उसके बावजूद मार्केट ने आपके ब्रेक इवंस को हिट नहीं किया। तो ये कंफर्मेशंस होती हैं जो हम प्रॉपर देखते हैं CIST और SMT में। ठीक, उसके बाद दूसरी कंफर्मेशंस पे चलते हैं। हमने कौन सी देखी थी यार, रिमूव तो नहीं करती ड्राइंग्स, नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन क्या बनती है, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट, मतलब सभी इम्पोर्टेंट है, बट कैंडल आपको पूरी स्टोरी बताती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस टाइम पे क्या, ठीक है। अगर एक लिक्विडिटी स्वीप हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो सब चीजें मार्केट आपको प्रॉपर बताती है। मैं यहाँ से सब रिमूव कर रहा हूँ, सेम ट्रेड को हम प्ले करते हैं कैंडल स्टिक। आज की जो हमारी एंट्री मिस हुई वो इसी वजह से हुई क्योंकि हमने ये सब चीज़ें नहीं देखी, ठीक है। तो इस वजह से हमारी एंट्री क्या होगी, मिस होगी, और हम 0.5 के एरिया को, यहाँ पे था 0.5 का एरिया FEG का, तो $2 से हमारी लिमिट रह गई, और उसके बाद मार्केट गई 82 तक, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने साथ साथ देखनी है। अब हम देखते हैं कि कैंडल स्टिक पे हम लोग कंफर्मेशंस कैसे लिखते हैं, आपको कैंडल्स कैसे बताती हैं कि उसने डाउन जाना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक रूल अप्लाई करूंगा PO3 का, ठीक है। जिन्होंने मेरे सेशंस देखे हुए हैं, उन्होंने अच्छे से जानते होंगे कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक। मैंने सबसे पहले मार्क कर दिया। हाँ भाई, एक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि अगर मार्केट नीचे से स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट ले तो मार्केट बुलिश होगी, बट आज ऐसा नहीं हुआ और हमने भी हिट नहीं हुआ। कलीमुल्ला भाई, समझ नहीं है आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं। इस वाली ट्रेड का तो चल रहा है ना अभी तक। अच्छा, ये एंड में हम लोग कर लेते हैं, आप अपने पास नोट कर लें, फिर एंड में इसका कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कैंडल स्टिक पे, ठीक है। कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन क्या होती है। अब आप देखें, आपको ज़रूरी नहीं, आप ये सब चीज़ें आपको तब आएंगी जब आप रेगुलर बेसिस पे मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे, एनालिसिस वगैरह करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे क्या एक एक्यूमुलेशन फेज था, ठीक है। एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट ने अपने बियरिश पीडीआरए पे 1 घंटे के FEG में टैप नहीं किया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक्यूमुलेशन करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे पीडीआरए पे टैप किया, और साथ ही क्या कर दी, मैनिपुलेशन कर दी। अब मैनिपुलेशन जहाँ मार्केट करेगी, वहां पे आपने कैंडल्स की फॉर्मेशन देखने की, मार्केट उस टाइम पे क्या करी, कैंडल्स की फॉर्मेशन, और साथ आपने देखना है स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर उस टाइम पे क्या बन रहा है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर उस तरह से एंट्री नहीं लेना चाह रहे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारी तीसरी एंट्री कैसे बनी। सबसे पहले आपकी SMT की एंट्री मिस हो गई, आपने बाद में देखा कि यार SMT की एंट्री निकल गई। आपने दोबारा एनालिसिस किया, आपको आपने देखा कि आपकी CIST की एंट्री भी निकल गई।
अब आपके पास थर्ड एंट्री आती है आपकी कैंडल फॉर्मेशन पे। ठीक है, आपको इस एरिया में तीन कंफर्मेशन मार्केट देती है, एक से दो कंफर्मेशन आपको लाजमी देगी। अगर मार्केट में आपकी दो एंट्री मिस हो गई तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सबसे पहले मार्किंग कर ली लिक्विडिटी। आपको दिख गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने ये लो स्वीप नहीं किया। मार्केट के पास कितने लो पड़े हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। मतलब एक्सट्रीम लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई है मार्केट के पास। ठीक है, आपने यहाँ पे कंफर्मेशन देखी, मार्केट क्या करी, एक्यूमुलेशन करी है, आपके पास दोनों एंट्रीज मिस हो गई। आपके पास ये एस भी मिस हो गया, एसएमटी भी मिस हो गया। आपने देखा कि अब ये जो कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर, मार्केट ने ये लो क्रिएट किया, ऊपर गई। अब आपको यहाँ पे दिखे कि जिस पीटी एरे पे मार्केट ने लास्ट कैंडल टैप किया था उसके बिलो क्लोज हुई है, और नेक्स्ट कैंडल उसके बिलो, मतलब आपको यहाँ से भी दिख जाना चाहिए कि मार्केट अब इन लोस के पीछे है। ये आपको कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन बताएंगी। अब हमारे पास एक कैंडल होती है बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होता है। हम लोग कैसे यूज नहीं करते, बट इनगल्फिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत एक तरह से यूज होता है। इनगल्फिंग का मतलब होता है कि आपके पास एक, जिस तरह ये रेड कैंडल है, आगे और पीछे उस पे मैटर नहीं करता इतना। ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल है। अगर आपके एक पीडी एरिस पे इस तरह की कैंडल भी फॉर्म होती है तो आपके पास ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशंस होती हैं। मतलब क्या है कि आपके पास जो ग्रीन कैंडल है वो इनगल्फ करी है आपकी रेड कैंडल को, मतलब जो कि यहाँ पे सेलर्स है उनको प्रॉपर तरीके से डोमिनेट कर दी है बायर्स ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं इसको बोलूंगा कि मेरे पास एक तरह से बुलिश इनगल्फिंग है। हो सकता है पैटर्न कुछ अलग भी हो, बट आप ये इस तरह भी कंफर्मेशन देख सकते हैं बाकी चीज़ों को देखते हुए। अब आप अगर इसको देखें कि ये लिक्विडिटी जब स्वीप हुई, ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास जो बॉडी है वो ज्यादा किसकी फॉर्म हुई हुई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब बॉडी ज्यादा किसकी फॉर्म हुई हुई है? ज्यादा बड़ी बॉडी किसकी है? एक लिक्विडिटी स्वीप के बाद ग्रीन कैंडल की या रेड कैंडल की है, बताएं। मैसेज पे बताएं। रेड की है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेड इनगल्फ कर रहा है ग्रीन कैंडल को, इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक फॉर्मेशन। तो आप यहाँ से भी एक जज कर सकते थे कि मार्केट यहाँ पे क्या मजीद इन लॉस के पीछे आ रही है। ठीक है, आपने ये भी नहीं देखा, आपने एसएमटी भी नहीं देखा, आपने सीआईएसटी भी नहीं देखा। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप वेट करेंगे कि मार्केट किसी प्रीवियस स्ट्रक्चर के लो को ब्रेक करके बिलो क्लोजिंग दे, जैसे कि इस कैंडल ने दी। आपके पास यहाँ तक आ गई मार्केट। ठीक है, आपने यहाँ इस पूरे मूव में कहीं भी एंट्री नहीं ली, इस पूरे मूव में, मैं जिस पे रेक्टेंगल बना रहा हूँ, इस पूरे मूव में आपने एंट्री नहीं ली। अब आपके पास एंट्री कहाँ से फॉर्म हो रही है? अब आपके पास एंट्री फॉर्म हो रही है आपके इस वाले एफईजी से। अब ये हाई प्रोबेबिलिटी क्यों है? क्योंकि मार्केट ने अच्छी खासी लिक्विडिटी क्रिएट की हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मार्केट साइडवेज मूव होती है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट हो सकता है कभी और आपका पेशेंस चेक कर रही हो, कभी लिक्विडिटी क्रिएट करा रही हो, तो ये आपके पास इस तरह की मूव्स आते हैं। तो आपके पास इस एफईजी में भी क्या प्रॉपर एक एंट्री फॉर्म हो चुकी थी। आप यहाँ पे इसके अबाव ऐसा रखते, पहली आप एंट्री यहाँ से भी ले सकते थे, 15 से 17 एंट्री लेते, और 19 का रखते, आपका कितना 40-50 पे का मैक्स एसल बनता। और आपके जो टारगेट्स होते क्या होते हैं? वो ये लोज होते, या नीचे कहीं भी लोज जो भी आपको दिख रहा होता। तो ये होते हैं आपके पास कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन, कि मार्केट किस तरह प्रॉपर वे में आपके इन लॉस को बनाती है, उसके बाद लिक्विडिटी क्रिएट करती है, लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद आपके पास इस तरह की कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन को बनाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग, हमारे पास तीन फॉर्मेशंस होगी, सॉरी तीन कंफर्मेशंस होगी, चौथी थी हमारे पास। अच्छा, चौथी थी हमारे पास, कहाँ गया यार, ड्राइंग्स कहाँ गई?
अच्छा, चौथी होती है ऑर्डर फ्लो की। ऑर्डर फ्लो मैंने आपको बोला कि ओपी टू ओपी, एफईजी, आईएफईजी, लिक्विडिटी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऑर्डर फ्लो को समझते हैं, टीएस क्या होता है और ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर फ्लो का मतलब होता है कि मार्केट प्रॉपर ऑर्डर्स को पिक करते हुए एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए आ रही है। मतलब मार्केट एक प्रॉपर वे में अपने ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट कर रही है। लेट्स सपोज जिस तरह मार्केट आ रही है हायर हाई, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब आपके पास एक तरह से एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट दोबारा गई, मार्केट ने उस पर टैप किया, एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक जो भी आप कहें, फिर मार्केट नीचे गई। मार्केट ने अगेन यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया, सॉरी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया। उसके बाद मार्केट दोबारा गई ऊपर, फिर मार्केट नीचे, फिर मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया। तो इस तरह जब भी मार्केट करते हुए आ रही हो तो आप समझ आना चाहिए कि मार्केट अपने ऑर्डर फ्लो को प्रॉपर फॉलो करते हुए जा रही है। तो इस पे हम लोग इंट्रीज कैसे बना सकते हैं, वो देखते हैं लाइव चार्ट पे। अच्छा, अब इसमें देखें मूव्स छोटे हैं तो इन्हीं को हम कैप्चर्स करके देखते हैं कि मार्केट किस तरह एक्ट करिए। ठीक है, छोटे मूव्स हैं बट लाइव में भी यही है, हमें ढूंढनी पड़ेगी एग्जांपल्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अपने ऑर्डर ब्लॉक के सेशन में बोला कि कैंडल्स जो हैं बिलो क्लोजिंग लाजमी है। तो मैंने ऐसा, जब आप बिगनर आ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपको बहुत सारी कंफर्मेशन और भी देखनी पड़ती हैं। अगर इस कैंडल ने इसके बिलो क्लोजिंग दे दी तो मेरे पास ये एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर लेते हैं और हम इसकी बेस पे इंटरेस्ट भी करते हैं। ठीक है, आपके पास पहला ये फॉर्म हुआ, मार्केट गई ऊपर, मार्केट नीचे। दूसरा फॉर्म हुआ, मार्केट ने टैप किया, मार्केट नीचे। तीसरा फॉर्म हुआ, मार्केट ने टैप किया, मार्केट नीचे। चौथा फॉर्म हुआ, मार्केट ने टैप किया, मार्केट नीचे। अब ये दो कंसेक्यूटिव है तो मैं जस्ट इसकी विक टू बॉडी मार्क करूंगा, यहीं से एंट्री लूंगा। फॉर्म हुआ, मार्केट नीचे, ये हमारे पास कोई खास फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट साइडवेज मूव हो गई। साइडवेज के बाद मार्केट ने दोबारा एक मूव अच्छा दिया, दोबारा मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया, मार्केट ने टैप किया और मार्केट नीचे। तो इसको बोलते हैं कि मार्केट अपने प्रॉपर ऑर्डर फ्लो को फॉलो करते हुए आ रही है। आपके पास एक होगी, ठीक है, आपने यहाँ तक रख लिया। ये लोअर टाइम फ्रेम में, हाई टाइम फ्रेम में भी होता है, बट इसमें फिर क्या करते हैं, हाई टाइम फ्रेम पे हम उसके लो तक एंट्री ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी एक स्कैल्पिंग या कोई भी अच्छी एक एंट्री कर सकते हैं जब तक मार्केट ऑर्डर फ्लो, अगर आपने यहीं पे अपने एसएल को ब्रेक इवन कर देते। ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट यहाँ पे आपकी एंट्री ब्रेक इवन करके आप छोड़ देते कि कहाँ, इस लो तक। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या है, मार्केट ने एक अच्छी लिक्विडिटी स्वीप की, देन मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने लग गई, देन दोबारा आपको फिर यहाँ पे एंट्री दी। तो ये होती हैं कंफर्मेशंस ऑर्डर फ्लो के साथ, किस तरह हम लोग चलते हैं। आप जितनी ज़्यादा, ज़्यादा नहीं खैर, 4 से 5 मेजर कंफर्मेशन सीखें, उनको बैक टेस्ट करें। जब भी आपके किसी पीडीआरए पे वहाँ पे अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करें। आप रैंडम मार्केट चल रही है वहाँ पे अपना दिमाग लगाएंगे तो ऐसा अलग लगेगा और फायदा भी नहीं होगा। तो जब आप, अब आप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जब आपके पास आ जाए ना पीडीआरएस पे, अब आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे सिर्फ एक कंफर्मेशन ढूंढनी है, एसएमटी कंफर्मेशन मिल गई आपको, मार्केट पीओ 3 करते हुए आ रही है, आप मार्केट ने नीचे लिक्विडिटी क्रिएट की हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब तक आप प्रॉपर चार्ट्स पे नहीं बैठेंगे तब तक आपको ट्रेड नहीं दिखेगी, ना मिलेगी। ठीक है, और आप इस तरह ट्रेड करेंगे तो आपके फिर एसएल भी इसी तरह लगेंगे। तो आपको कभी कभी इजीली एंट्री मिल जाती है और कभी कभी आपको कंफर्मेशन देखनी पड़ती हैं, देन आपको जाके एंट्रीज मिलती हैं। ठीक है भैया, ये सब सेशन कंफर्मेशन का एक दो दफ़ा देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, देन आप उसको बैक टेस्ट करेंगे। फिर आपकी ये सब चीज़ें क्लियर होंगी और आपको चार्ट से प्रॉपर दिखेंगी। आप पूछें जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं। मैसेज से पूछ लें ताकि सबको हो जाए, बल्कि 1 मिनट में अनम्यूट करता हूँ। यार अनम्यूट करूंगा फिर सारे एक साथ पूछेंगे, तो बेहतर है आप मैसेज पे पूछ लें, मैं सबको
वन बाय वन रिप्लाई कर देता हूँ। हाँ, PO3 सेशन का एक ओवरव्यू दे दें। श- शहाब भाई, आप ना, ये PO3 का मेरा प्रॉपर सेशन है, ब्लैक लाइन मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आप, वहाँ पे मैंने PO3 की पूरी डिटेल बताई हुई है। जब आप वो देखेंगे ना तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा मैं किस तरह PO3 अलाइन कर रहा हूँ। वो डिटेल में है। SMT अगर सेम हो बॉस, फिर हाँ, फिर आप कोशिश करें कि आप वहाँ पे MSS FEG या किसी तरह की ऑर्डर ब्लॉक की कंफर्मेशन का वेट कर लें। या आप एटलीस्ट वहाँ पे फिर ये देख लें कि सॉरी, एक कैंडल की फॉर्मेशन रहेगी, वो देख लें एक दफ़ा। अगर आपके पास देखें H1 का ना, तो अगर आपके पास M5 की इस तरह की कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप वहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप कैसे फिर प्रॉपर हो, बड़ा ना बन रहा हो। अगर सेम SMT आपका सेम दिख रहा है, CSG की कंफर्मेशन नहीं है, तो आप एक कैंडल पे कंप्लीट सेशन ओवरव्यू। शाह भाई, रिकॉर्डिंग आएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा। आप 2-3 दफ़ा देखेंगे तब आपको समझ आएगी।